Hello friends, welcome to your own YouTube channel Junoon the Learning. In today's session we will discuss a very important topic, the tiger. So please watch full video, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon so that you will get all notifications of the updates of this video. Let's start. So friends, our today's topic is tiger, which is very important for all competitive exam, UPSC और टीचिंग एग्ज़ाम, SSC, बैंक एक्सेट्रा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. देखो टाइगर. अच्छा ये बताइए कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल क्यों है, लॉयन क्यों नहीं हुआ नेशनल एनिमल? इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये भी हो सकता है जैसे कि बुक्स में और विकिपीडिया में, गूगल में लिखा है. मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ. ये रीज़न के जो लॉयन होता है वो बहुत करेजियस होता है, ब्रेव होता है और अकेला चलना पसंद करता है. उसको ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती है, ग्रुप में रहना ही पसंद नहीं करता है. वो सोचता है कि मैं अकेला शिकार कर लूँगा, मैं अकेला किसी को भी पकड़ लूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ अकेला, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. वो अपने आप को खूब बहादुर समझता है और समझता नहीं है, वो बहादुर ही होता है. लेकिन टाइगर को नेशनल बर्ड टाइगर में एक अच्छी बात ये भी है, बहुत हो सकती हैं और ये भी हैं कुछ अच्छी बातें, कि वो उसकी सीइंग कैपेसिटी जो है उसकी ज़्यादा होती है, 6 टाइम्स ज़्यादा होती है एक ह्यूमन बीइंग से. वो नाइट में भी अच्छा खासा ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा देख सकता है और ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा दूर तक का देख सकता है टाइगर. और टाइगर की ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसकी क्रैनिकल वॉल्यूम जो है लॉयन से ज़्यादा होता है. ठीक है. और टाइगर देखिए 40 kg एट अ टाइम ईट करता है. मीन्स कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग 2 चपातीज़ 3 चपातीज़ कुछ तो 4 चपातीज़ एट अ टाइम खाते हैं एक मील में. तो टाइगर को कम से कम 40 kg तो चाहिए होता है एक बार के खाने में, 40 kg फ्लैश. तभी तो उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो स्विमर्स भी है, स्विम भी कर सकता है, वो क्लाइंब भी कर सकता है ट्री. आगे बताएंगे आपको. सो फ्रेंड्स, आज टाइगर के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं एक साथ. आगे देखते हैं. थर्ड पॉइंट, ईयर्स, हेयर, साउंड एंड डिफ्रेंशिएट मूविंग ऑफ लीफ और ह्यूमन. ईयर्स जो हैं वो पता कर सकते हैं कि पत्ती के हिलने की आवाज़ आई है या फिर एक इंसान या फिर कोई एक एनिमल के मूवमेंट की आवाज़ है, चलने की आवाज़ है. मीन्स वो आवाज़ में डिफरेंस वो पता कर सकता है. किससे पता करता है? वो विस्कर से पता करता है. ईयर्स भी और उसके विस्कर जो मूंछें होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो जो है वाइब्रेशंस को पहचान लेती हैं कि कौन सी आवाज़ किसकी है. इतनी ये हेल्प करती हैं, विस्कर्स हेल्प करती हैं, उनकी मूंछें हेल्प करती हैं ये आवाज़ का डिफ्रेंशिएशन करने में. आगे देखते हैं. आगे है जो उनकी जो दहाड़ने की आवाज़ है, रोर एंड स्नर कैन बी हर्ड टिल 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है. यानी उनकी आवाज़ इतनी तेज़ है दहाड़ने की कि 3 किलोमीटर तक वो सुन सकते हैं. आगे देखते हैं. टाइगर का जो इन्फेंट होता है, जो टाइगर का नवजात शिशु होता है, उसे बोलते हैं कब. उसका वेट होता है 2.5 किलो का. ह्यूमन बेबी का होता है 3 पाउंड 4 पाउंड. लेकिन जो टाइगर का बेबी होता है उसको कब बोलते हैं और उसका बेबी का वेट होता है 2.5 kg. और कब तक ग्रुप में रहना पसंद करता है? 3-4 ईयर्स तक का जब वो हो जाता है तब तक वो ग्रुप में रहना पसंद करता है. फिर वो ग्रुप से जाना चाहता है, मीन्स इधर उधर जा सकता है, लेकिन 3-4 ईयर्स तक वो ग्रुप में रहता ही रहता है. आगे देखते हैं. लॉयन या टाइगर, यहाँ दोनों की बात है. लॉयन और टाइगर आइडेंटिफाई रीजन, वो जो है मैं आपको बता रही, आइडेंटिफाई रीजन फ्रॉम स्मेल ऑफ टॉयलेट. दे आइडेंटिफाई इफ एनी अदर टाइगर कम्स इन देयर रीजन मीन्स क्षेत्र. टाइगर या लॉयन जो है किसी की भी टॉयलेट की स्मेल से पता कर लेते हैं कि कोई और टाइगर या लॉयन उनके रीजन में आया है, या फिर अगर वो कहीं किसी और के रीजन में चले जाते हैं तो भी वो उस स्मेल से पता कर सकते हैं कि ये उनका रीजन नहीं है. मीन्स उनकी स्मेलिंग पावर भी इतनी अच्छी है कि वो टॉयलेट के स्मेल से एक दूसरे का रीजन पता कर सकते हैं. या उनके रीजन में कोई और टाइगर आता है तो वो पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई और भी आया है स्मेल से. ठीक है, टाइगर भी और लॉयन भी. और टाइगर और लॉयन दोनों के का जो बेबी होते हैं उनका नेम होता है कब. इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं काफ़ी. 8 पॉइंट देखते हैं. जो टाइग्रेस होती है, मीन्स कि जो फीमेल टाइगर होती है, वो लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ 10-12 टाइगर. जो मैंने आपको बताया था कि टाइगर जो है ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. कितने ग्रुप्स में? 10 और 12 टाइगर से ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. ठीक है. तो जो उस ग्रुप का जो लीडर होता है वो होती है टिग्रेस. मीन्स की फीमेल टाइगर जो होती है वो उस ग्रुप का क्या होती है? लीडर होती है. 9 पॉइंट देखते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन
मध्य प्रदेश, सो दिस स्टेट इज़ नोन एज टाइगर स्टेट एंड टाइगर सिटी नागपुर। इतना समझते हैं। टाइगर्स इंडिया में कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये स्टेट कहलाया जाता है टाइगर स्टेट। और वैसे मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये जस्ट मिडिल में ही होता है इंडिया के, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे रिजर्व्स भी ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से सिटी में ज़्यादा टाइगर है? नागपुर में। ठीक है, और टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी यहीं पे सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। और आगे देखते हैं। द डिज़ाइन ऑफ टाइगर पैटर्न इज़ ड्यू टू देयर हेयर। जो पैटर्न की डिज़ाइन आप देखते होंगे, जो लाइंस में बनी होती हैं, वो क्यों बनी होती हैं? वो उनके हेयर्स की वजह से बनी होती हैं। अगर उनको आप पानी में स्विमिंग के लिए भेज दो, फिर आप जब वो निकल के आएंगे तो आप देखते होंगे कि सब डिज़ाइन बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो हेयर्स की शेप, हेयर्स का डिज़ाइन जो है बिगड़ जाता है जब वो स्विमिंग करने जाते हैं, जब वो पानी में भीगते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एक वीडियो है जो बीएड के टॉपिक्स में है यहाँ पे, और ईवीएस के टॉपिक्स में है हमारे चैनल पे। उससे भी मैंने बताया डाइवर्सिटी में कि जो हेयर्स का डिज़ाइन होता है, जो पैटर्न का डिज़ाइन होता है एनिमल्स के, जैसे गोट हैं, डॉग है, काव है, तो उनका जो डिज़ाइन होता है वो सिर्फ उनके हेयर्स की वजह से होता है, हेयर कलर की वजह से। ओके, 11 पॉइंट देखते हैं। टाइगर स्किन इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव फर। ये तो आपको पता ही होगा कि जो टाइगर की स्किन, और टाइगर किस लिए फेमस होता है, उसको सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसकी बेची जाती है वो होती है उसकी स्किन, उसके फर। 12th is in 1970 a national ban on tiger hunting was imposed। 1970 में नेशनल बैन हो गया था टाइगर हंटिंग के लिए। जो हंट करते थे लोग टाइगर को, जो शिकार करते थे टाइगर का, उस पर बिल्कुल बैन लग चुका था 1970 में। और 1972 में क्या हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था। मीन्स फोर्स का मतलब क्या हुआ? लागू हो गया था। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। आगे देखते हैं 13 पॉइंट। देयर आर 52 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। 52 टाइगर रिजर्व्स हैं एट प्रेजेंट इन इंडिया। ये बात हो रही है 2021 की बात हो रही है, ये करंट बात है। ये आपके करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर इन इंडिया, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 32 टाइगर रिजर्व्स हैं अभी, जबकि 2019 या 20 में 50 थे। आप गूगल विकीपीडिया पे चेक कर सकते हो, 50 आपको दिखाया जाएगा। जब 2021 की बात होगी तब 52 कहा जाएगा। अभी आपको आगे भी बताएंगे कि लार्जेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन कौन सी हैं। 14 पॉइंट देखते हैं। 2967 टाइगर्स लिव्स इन इंडिया। और अभी भी 2967, ये अब तक 2000 की रिपोर्ट है, मे बी बढ़ कम हो गया। 2967 टाइगर्स अभी भी इंडिया में हैं। आगे देखते हैं 15 पॉइंट क्या कहते हैं। बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन। नागार्जुन श्री सालीग्राम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कब सेट हुआ था? ये 1983 में, और इसका एरिया है 3728 स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। क्या है ये? बिगेस्ट टाइगर रिजर्व। बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी? आप याद रखोगे, नागार्जुन श्री सालीग्राम। याद रख, नंबर लेम नंबर है, तो आप लर्न कर लेना इसको। ये सब लर्न करने की चीज़ है, ये कोई समझने की चीज़ नहीं, इसको तो आप लर्न ही करना है आपको। आगे देखते हैं हाईएस्ट टाइगर रिजर्व। यहाँ पे हम रिजर्व नहीं कहेंगे, ओके। हाईएस्ट टाइगर मीन्स कि ज़्यादातर टाइगर्स एमपी में कहाँ पर हैं? देखो, इन एमपी मध्य प्रदेश में है 526 टाइगर्स। ठीक है, कर्नाटका में कितने टाइगर हैं? 524। उत्तराखंड में कितने टाइगर हैं? 442। तमिलनाडु में कितने हैं? 229। महाराष्ट्र में 190। असम में 167। केरला में 136। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 117। ठीक है, 17 देखते हैं। नो टाइगर कहाँ नहीं पाए जाते? तो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे टाइगर्स नहीं मिलते हैं। वहाँ पे आपको कोई टाइगर नहीं मिलेगा। कोल्ड रीजन है, बर्फीला इलाका है, वहाँ पे टाइगर नहीं होते हैं। अभी तक तो हाईएस्ट की बात की थी, अब देखते हैं मिनिमम टाइगर रिजर्व। सबसे कम टाइगर रिजर्व्स कहाँ पर हैं? मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कहाँ कितने? उसमें 252 और 266 इतने टाइगर्स हैं। ठीक है,
और 17 पॉइंट देखते हैं, लार्जेस्ट टाइगर कौन सा है? लार्जेस्ट टाइगर है सिबेरियन टाइगर। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस किस तरीके से, ये आप देखो लार्जेस्ट टाइगर कौन सा है? सिबेरियन टाइगर। बिगेस्ट ब्रीड कौन सी है? तो सिबेरियन टाइगर उसका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सब में, सी टेट में तो एक अदू को आएगा टाइगर्स के बारे में, लेकिन यूपी टेट है और KVS है और UPSC SSC में ये सब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और टाइगर शायद फेवरेट है इन लोगों का, कंपटीशन वाले एग्जाम्स इन लोगों का। ठीक है, तो बिगेस्ट ब्रीड याद रखो, लार्जेस्ट टाइगर याद रखो, और इसका ये साइंटिफिक नेम है रैनथेरा टिग्रिस एल्टैका, ऑल्सो नोन एज अमूर टाइगर। इसको अमूर टाइगर, कितने ढेर नाम होगा इसके, सिबेरियन नाम हो गए, पैंथेरा टिग्रिस एल्टैका नाम हो गया, अमूर टाइगर नाम हो गया, और इज़ द लार्जेस्ट ऑफ टाइगर सब स्पीसीज। जितनी भी टाइगर की स्पीसीज हैं उसमें ये सबसे लार्जेस्ट होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है 28 पॉइंट, रेयरेस्ट टाइगर इन द वर्ल्ड कौन सा है? साउथ चाइना टाइगर। ठीक है, क्वेश्चन आता है ना, हु इज़ द रेयरेस्ट टाइगर, तो आप क्या करोगे? साउथ चाइना टाइगर। इसमें कुछ समझाने का ही नहीं, डायरेक्ट है। 21 पॉइंट, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट टाइगर। ये भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हु इज़ द नेम द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट टाइगर, ऐसे करके। तो अब क्या, कौन सा है स्मॉलेस्ट टाइगर? सुमत्रन टाइगर। कहाँ मिलता है ये? इंडोनेशिया में। स्मॉलेस्ट है, इसका वेट होता है 310 पाउंड्स वेट है, और इसकी हाइट है 8 फीट। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टाइगर कौन सा है? लंबा मीन्स बड़ा, अमू टाइगर, सिबेरियन टाइगर। ठीक है, जो अभी यहाँ पे पड़ा था। इसका वेट होता है 660 पाउंड्स और हाइट होती है 10 फीट। मोस्ट डेंजरस टाइगर कौन सा है? चंपावत टाइगर। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। एवरेज लाइफ स्पैन कितने साल जीता है टाइगर? 11 ईयर्स। लेकिन जो कैप्टिविटी में, मतलब जो मेडिकल इश्यूज ने मेडिसिन केयर और बेटर फूड देने की वजह से वो 20-25 ईयर्स लाइफ कर सकते हैं, रह सकते हैं। और जंगल में अगर रह जाए तो 11 साल, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी जंगल में, फूड मिला तो मिला, नहीं मिला। और कैप्टिविटी में अगर रहते हैं तो 20-25 ईयर्स रह सकते हैं। 27 पॉइंट देखते हैं, स्लोगन ऑफ ग्लोबल टाइगर डे। स्लोगन दिया था ग्लोबल टाइगर डे 2020 की बात है ये। क्या स्लोगन दिया था? देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। उनका सर्वाइवल, उनका जो सुरक्षा रहने का है, जो अगर वो सुरक्षा रह सकते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस के हाथ में, वो हमारे हाथ में हैं, क्योंकि ह्यूमन ही उनको हंटिंग करके उनको मार रहे हैं फॉर देयर स्किन और फॉर अदर पर्पस। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा है सब्सक्राइब, और वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आगे है, ऐसा नहीं है आगे नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। वीडियो शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, चाहे कोई अच्छा करिए या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। मुझे पता तो लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं सेशन रखूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो मेरा काम है उसको सॉल्व करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28 पॉइंट क्या कह रहा है, लिखा है विच कंट्री हैज़ मोस्ट रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा है रॉयल बंगाल टाइगर, कहाँ पर होते हैं, कौन सी कंट्री में? देखो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। और इसमें से जो 2500 रॉयल बंगाल टाइगर हैं वर्ल्ड में, वो 103 रहते हैं भूटान में। ठीक है, टोटल इतने यहाँ रहते हैं और इतने जो है रहते हैं भूटान में। टोटल इतने हैं। ठीक है, टोटल जो है 2500 है और 2500 में से 103 रहते हैं भूटान में ही रहते हैं, बाकी और देशों में रहते हैं। 29 पॉइंट, जंप कितनी है उसकी? 16 फीट। एक बार में टाइगर कितना जंप करेगा? 16 फीट। अरे बाप रे, और ह्यूमन कितने करते होंगे? कॉम्पिटिशन्स होते तो हैं लॉन्ग जंप के। चलिए 30 देखते हैं। स्पीड ऑफ रनिंग 35 to 40 mph में दे रखी है। ठीक है, और टीथ कैसे हैं इनके? 16 इन अपर जो और 14 इन लोअर जो, यानी 30 टीथ होते हैं। 32 पॉइंट देखते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन आता है व्हेन टाइगर प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड, तो आप ये डेट लिखोगे। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी है? बार टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। MH मीन्स महाराष्ट्र में। ठीक है,
इसमें कुछ समझाने का है नहीं, बस कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ क्या है, बस यही आपको बताना है। 34th, विच टाइगर रिजर्व हैज़ नो टाइगर्स। हाँ, टाइगर्स कहाँ नहीं होते हैं, कौन सी रिजर्व में अब टाइगर नहीं है? मिजोरम की दम्पा टाइगर रिजर्व और वेस्ट बंगाल की बक्सर टाइगर रिजर्व में टाइगर्स नहीं है। ये रिपोर्ट कहाँ से आई है? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज़ यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ईवीएस में, तो आप ये लिखोगे आंसर। आगे देखते हैं। एक्सलेंट स्विमर, ये स्विम भी कर सकता है और ट्रीज को क्लाइंब भी कर सकता है। और टाइगर्स आर नेचुरली अफ्रेड ऑफ फायर, ये किससे डरते हैं? ये फायर से डरते हैं भैया, और किसी चीज़ से भी नहीं डरते हैं। आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी करिए। 37 पॉइंट इज, देखिए सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे लिखा है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट बंगाल, इंडिया में। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, इंडिया में। और किरेनी सेबलेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? सुमात्रा, इंडोनेशिया में। और जोव टिग्रा नेशनल पार्क कहाँ पर है? प्राइमोर्स्की कराय, रशिया। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान, इंडिया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है, मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वेयर इज़ रणथंभौर नेशनल पार्क, तो आप क्या आंसर लगाओगे? राजस्थान। ऐसे करके क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वेयर इज़ सुंदरबन नेशनल रिजर्व। ठीक है, तो ये आपको याद करने वाली चीज़ें, ये सब याद करो। सो हमारा डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम आगे ईवीएस, एसएसटी, सीडीपी सब सेशंस रखूँगी। आप कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जितने भी आपके कोलीग्स हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, मीन्स के जो आपके साथ पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए। और सभी सब्जेक्ट मैं लेने की कोशिश करूँगी, जैसे कि ईवीएस, एसएसटी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, और डिफरेंट सब्जेक्ट की भी पेडोलॉजी। ठीक है, मोस्टली सीटेट के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और अगर कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ टीचर भी है, तो भी ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें सीडीपी है जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, वो बच्चों के बारे में ही है, तो वो टीचिंग में हेल्प करेगा। तो अगर कोई टीचर्स हैं जो पढ़ाई नहीं भी कर रही हैं, सिर्फ टीचर्स हैं खाली, तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टीचिंग के बारे में डिस्कस किया है हमने। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट ज़रूर करो, अच्छा या बुरा कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप क्या चाहते हो हमारे चैनल से। ठीक है, तो ये फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हम आगे वर्क करेंगे कि आगे मैं शादमा खान किस तरीके से कैसी सेशंस रखूं, कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, कैसी आपकी नीड है, तो फीडबैक ज़रूर करके बताना। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर और स्टे कनेक्टेड।